हेलो फ्रेंड। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 5 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 to 50 क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 8200 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपए अधिक, सी को ए से 300 रुपए अधिक लाभ होता है। तो ए का हिस्सा पूछा जा रहा है। ठीक है, तीन लोग हैं, ए बी और सी। तो बी को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं और ए के बारे में बोला जा रहा था फ्रेंड कि बी से 500 अधिक मिलता है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 500। और सी के बारे में बोला जा रहा था कि ए से 300 अधिक लाभ होता है, तो ये हो गया आपका एक्स प्लस 800। ठीक है, 500 में 300 को ऐड कर लिए तो 800 हुआ। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 3x प्लस 8 5 13 1300 का जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 8200। ओके, 3x इक्वल टू क्या लिखेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 6900। तो x का वैल्यू क्या होगा, ये कट जाएगा आपका, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 2 6 3 3 9 और 2 0। तो x का वैल्यू निकल के आया 2300। ओके, पूछा जा रहा है ए का हिस्सा, ए का शेयर पूछा जा रहा है फ्रेंड, क्या है एक्स प्लस 500। ओके, एक्स प्लस 500, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, लगा लो 2300 प्लस 500 क्या हो गया आपका 2800। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 2800, ऑप्शन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला जा रहा है तीन साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 8:7:5 के अनुपात में साझा करते हैं। ओके, तीन लोग हैं, ए बी सी लेट कर लो, तीन लोग ए बी सी हैं। ठीक है, इनका प्रॉफिट का रेशियो गिवन है फ्रेंड, क्या है 8 7 और 5, ये प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। और यहाँ टाइम का रेशियो भी गिवन है आपका। ओके, क्या है 7 मंथ 8 मंथ और 14 मंथ। क्लियर है, तो उनके पूंजी का अनुपात पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो टाइम का एलसीएम ले लो, ये क्या हो जाएगा आपका, इनका एलसीएम लेंगे तो होगा आपका 56। ठीक है, इनका इन्वेस्टमेंट निकालना है। क्लियर है, प्रॉफिट अपॉन टाइम लगा लेंगे, 8/7 इन्वेस्टमेंट हो गया, यहाँ पे 7/8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5/14। ठीक है, इसमें 56 से मल्टीप्लाई कर लो सब में। ठीक है, 7 8 जा 56, 8 7 जा 56, 14 4 जा 56, क्या हो गया यहाँ पे 64, 49 हो गया और ये आपका 20 हो गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। सिक्सटी फोर इज टू 49 इज टू 20, ऑप्शन 4। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजी बोल लो या कैपिटल बोल लो, इसको कैपिटल बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन से बनना, बोला जा रहा है ए बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू की। ठीक है, तीन लोग यहाँ भी हैं, ए बी सी, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड 13,750, बी निवेश करता है 16,250 एंड सी निवेश करता है 18,750। क्लियर है, यहाँ से एक एक जीरो हटा लो, सब में एक जीरो है तो एक जीरो हटा लो सब में से। ठीक है, 125 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11, इसको भी 125 से काटेंगे तो ये आपका 13 हो जाएगा, इसको भी काट लेते हैं तो आपका 15 हो गया। और क्वेश्चन में बोला गया है यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ
में बी का हिस्सा गिवन है 5200, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ, ओके, प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रेंड इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो 13 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 5200। क्लियर है, ये इन्वेस्टमेंट था, ओके। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, काटेंगे 13 4 जा 400, 13 4 जा 52 होता है तो 400 बना, ठीक है। ये 400 का मल्टीपल था। पूछा जा रहा है क्या, ए और सी द्वारा अर्जित लाभ का अंतर, का डिफरेंस पूछा जा रहा है ए और सी का, ठीक है फ्रेंड। निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, इधर डिफरेंस कितना हो गया आपका 4, ओके। 4 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है, क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 400 कितना हो गया 1600 आपका करेक्ट आंसर है। ये फाइंड करने बोल रहा जा रहा था, ए माइनस सी, 1600 करेक्ट आंसर है फ्रेंड। ऑप्शन थर्ड में देखो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला क्या है, ए बी और सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए 29,000 रुपये निवेश किया, ठीक है। ए कितना निवेश करता है फ्रेंड, आपका 29,000, ठीक है। 29,000 निवेश किया ए ने, ओके। जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 निवेश किया। तो बी और सी के बारे में भी बोला गया है, बी निवेश करता है 25,000 और सी भी निवेश करता है फ्रेंड आपका 25,000, क्लियर है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए, ठीक है। 4 महीने बाद, तो मतलब इसका जो 29,000 था वो कितने महीने तक चला होगा, 4 महीने तक। उसके बाद 3,000 निकल गया तो बचा कितना, 26,000। और ये पैसा कितने दिन तक चलेगा फ्रेंड आपका, 4 मंथ ये हो गया, तो 8 मंथ तक हो गया ना 12, क्लियर है। बी के बारे में बोला गया है, ओके, ए ने 3,000 रुपये निकालिए, इसके 2 महीने बाद सी ने, अब सी के बारे में बोला गया है कि 12,000 रुपये निवेश किए, ठीक है, 2 महीने बाद। तो 4 2 6, ओके, क्लियर है। 4 महीना ये हो गया फ्रेंड, 2 महीने बाद तो 6 महीने तक ये पैसा चला होगा सी का 25,000, प्लस कर लो कितना निवेश और कर लिया 3,000, तो 28,000 हो गया। 28,000 और चलेगा 6 महीने तक इसका पैसा, ठीक है। नेक्स्ट समझना, आगे बोला गया है, बी के बारे में तो बोला ही नहीं गया है। ये बोला गया सी ने 12,000 रुपये और निवेश किए, ठीक है। अच्छा, 12,000 और निवेश किए ना फ्रेंड, 12,000 निवेश किए, तो ये हो जाएगा आपका 37,000, ठीक है। बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो बी का जो पैसा है कंप्लीट 1 ईयर चलेगा, 12 मंथ, ओके। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग 3 जीरो हटा लो, 3 जीरो हटा लेते हैं, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, यहाँ भी हटा लो, यहाँ भी हट जाएगा, क्लियर है। 29 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 116, और 26 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 208, ये निकल के आया। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका 300 हो जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई 6 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 150, और प्लस 37 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आपका हो जाएगा 222, ये हो गया। ऐड कर लो, ऐड करने पे क्या होगा फ्रेंड, ये आपका 324, ये आपका 300 ही होगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 372, ठीक है। 12 से काट लेते हैं, 12 से काटेंगे तो कटेगा आपका 27, इसको काटेंगे तो 24, ओके, 60 हो गया ना, 12 5 60, 25 हो गया यहाँ पे, और इसको काटोगे 12 से तो ये हो जाएगा आपका 31, ठीक है। और यहाँ पे देखो बोला गया है वर्ष के अंत में 33,200 रुपये का लाभ में से सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 33
1200। तो यहाँ पे देखो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, यहाँ पे इन तीनों का प्रॉफिट क्या हो गया, ऐड कर लो 83, और 83 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 33,200। ओके, यहाँ से 1 यूनिट बनाएंगे फ्रेंड, 1 यूनिट बनाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका 400। 1 यूनिट का वैल्यू 400 निकला। फाइंड करना सी कितना है आपका 31, तो 31 यूनिट का वैल्यू फाइंड कर लो। 31 मल्टीप्लाई 400 क्या हो जाएगा, 4 12 चढ़ का 4 मतलब 124, और 2 जीरो और लगा लो। क्या आपका करेक्ट आंसर है, ये सी का हिस्सा निकल गया, तो सी का प्रॉफिट बोल लो। ठीक है, कहाँ दिख रहा है, 12,400, ऑप्शन 4 में, ये 12 है। क्लियर है, 12,400 आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड, ऑप्शन 4 में देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन समझना, बोला गया है ए, बी और सी ने किसी वर्ष के शुरुआत में एक व्यवसाय में क्रमशः 40,000, ए ने 40,000 लगाया है। ए के बारे में पहले बात करते हैं फ्रेंड, 40,000 लगाता है। क्लियर है, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं हम लोग, सब में से 3 जीरो हटा लो, इसमें से 3 जीरो हटा लो, यहाँ से भी हटा लेते हैं, यहाँ से भी हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हटा लो 3 जीरो, यहाँ से भी हटा लेते हैं, यहाँ भी हटा लेते हैं। ओके, यहाँ भी हटा लो 3 जीरो। चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40 रुपये, बी ने 48 और सी ने 80 रुपये इन्वेस्ट किए 6 महीने। यहाँ पे बोला जा 6 महीने बाद, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें। क्लियर है फ्रेंड, वर्ष के शेष समय के लिए इन्हें हर महीने 4,000 रुपये मिला है, मतलब हर मंथ, ये 6 मंथ तो हो गया, तो 6 मंथ और बचा, तो 6 मंथ तक 4,000 रुपया ऐड करते गया, तो ऐड करते जाओ। 40 है तो 44 हो जाएगा, 7 मंथ के लिए हो गया, 8 मंथ के लिए कितना हो जाएगा, 6 मंथ तक ऐड करेंगे। ठीक है, 6 मंथ तो यहाँ पे हो गया ना, 48 हो जाएगा, 4 और ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 64 हो गया, 6 मंथ हो गया, बस ऐड कर लो। ओके, ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 240, ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 564। ठीक है, ए का निकल गया। बी की बात करते हैं। ओके, बी कितना इन्वेस्ट करता था, 48,000 है ना, तो 48 ले लो। इसके बारे में भी बोला गया है बी ने हर महीने 4,000 रुपये मिलाए। ठीक है, तो 6 महीने बाद बी ने भी ये काम कर रहा, तो 6 महीना तक ये चलेगा, इसके बाद 4,000 और ऐड कर लो, मतलब 4 ऐड कर लेंगे, 48 4 52 होता है, 56 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका क्या, 288, बस ऐड कर लो, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हो जाएगा आपका 660। ये बी का निकल गया, 1 साल का इन्वेस्टमेंट। सी की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ सी के बारे में बोला गया कि 4,000 रुपये निकालें, मतलब 4,000 घटते जाएगा इसमें। ठीक है, तो कितना इन्वेस्ट करता था फ्रेंड, 80,000, तो 80 ले लो। 6 महीने बाद इसका भी ये काम हो रहा था, तो 6 मंथ तक तो ये चलेगा, इसके बाद 4,000 घटाते जाओ। ठीक है, 76 होगा। ओके फ्रेंड, और यहाँ पे 72 होगा, 68 हो जाएगा, 64 होगा, 60 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 6 मंथ हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 480। ओके, और ऐड करने पे ये टोटल वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 876। सी का भी निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, कुल लाभ कितना है, 6,72,000, तो सी का हिस्सा पूछा जा रहा है।
ठीक है, तो तीनों को ऐड कर लो, इनको इनको ऐड कर लो, तो ये प्रॉफिट ही तो होगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है वही प्रॉफिट होता है, इनका जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे बना लेते हैं ए, बी और सी। कितना है आपका 564, बी कितना है आपका 660 और सी है आपका 876। ठीक है, 12 से काट लो, 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47, इसको 12 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55 और इसको 12 से काटेंगे तो आपका 73 हो गया। ठीक है, टोटल हो गया फ्रेंड आपका 175 और 175 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6,72,000। क्लियर है, यहाँ पे 3 जीरो मत काटो। ठीक है, ओके फ्रेंड। यहाँ पे रहने देते हैं 3 जीरो, इधर काट लो। ठीक है, क्लियर है। अब इसको काटोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, ये कटने पे वैल्यू हो जाएगा फ्रेंड आपका 3,840। 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया। पूछा जा रहा सी, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है फ्रेंड। सी कितना है आपका, सी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 73 है ना, तो 73 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो 73 मल्टीप्लाई 3,840 ये निकल के आया। ओके, मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू हो जाएगा 2,80,320। ये सी का हिस्सा निकला, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये किसका निकला फ्रेंड, सी का हिस्सा, सी शेयर, ये आपका करेक्ट आंसर है। 2,80,320 कहाँ है, ऑप्शन 4 में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 46 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है पी और क्यू क्रमशः 1,50,000 रुपये और 4,50,000 रुपये की पूंजी से एक दुकान शुरू करते हैं, है ना। तो दो लोग हैं पी और क्यू। पी लगाता है फ्रेंड 1,50,000, ओके, और क्यू लगाता है 4,50,000। ओके फ्रेंड, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1:3। तो ये क्या बनेगा आपका प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट का। क्लियर है, तो 4 यूनिट का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये टोटल प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट आपका गिवन है 1,60,000, 1,60,000 गिवन है फ्रेंड। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 40,000। 40,000 निकल के आया 1 यूनिट का वैल्यू। क्लियर है फ्रेंड, और बोला गया है पी को अपने वेतन, अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलते हैं। तो यदि पी को कुल 70,000 रुपये मिले तो उसे प्राप्त वेतन पूछा जा रहा है। मतलब इसमें ना इसका प्रॉफिट भी इंक्लूड है फ्रेंड। ठीक है, पी कितना था 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, 40,000, 40,000 क्या है इसका प्रॉफिट है। ठीक है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, इसका सिर्फ वेतन पूछा जा रहा है कितना है ना। टोटल इसको मिला 70,000, तो वेतन निकाल लेते हैं। 70,000 में हम लोग 40,000 घटा लेंगे। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका 30,000 इसका वेतन था, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए का वेतन कितना था 30,000, ऑप्शन सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, ये प्रॉफिट है फ्रेंड। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन बनना। सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, पी और क्यू
का लाभांश का संगत अनुपात, मतलब पी और क्यू दो लोग हैं, इनके प्रॉफिट के बारे में बोला गया है। क्या है? 5:8। ये प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में? निवेश का अनुपात क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा जा रहा है। और इनका टाइम का रेशियो गिवन है। क्या गिवन है? 3:5। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बनाना है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट को हम लोग लेट कर लेते हैं, पी और क्यू ही लेट कर लो। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड? ओके। अब देखो टाइम को हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा एलसीएम। ओके। अब देखो, ये देखो आपका प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बोल लो, है ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉफिट बनेगा, जो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर, है ना? लगा लो यहाँ पे 3p इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/3। p का वैल्यू निकल गया। q का भी बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, ये प्रॉफिट हो जाएगा 5 इंटू क्यू, जो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। ठीक है, तो q का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पे 8/5 निकलेगा, है ना? यहाँ एलसीएम हम लोग 15 निकालें फ्रेंड, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे। यहाँ भी 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 3 15 और ये 5 3 15। क्या रेशियो बना पी और क्यू का? 25 हो जाएगा। और ये हो गया 24। 25:24 आपका करेक्ट आंसर है। यही पूछा जा रहा था। क्लियर है? क्योंकि पी और क्यू क्या लेट किए थे फ्रेंड? इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? 25:24 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन समझना। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है ए और बी कुछ निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, ठीक है, और अपना पैसा वापस ले लिया। ओके। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में प्रॉफिट प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। बी ने 36,000 रुपये निवेश किया। चलो ठीक है, बी का तो बताया है कि इन्वेस्टमेंट कितना है? 36,000। ए के बारे में नहीं बताया, तो लेट कर लेते हैं। ए 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और कितने महीने के बाद अलग बाहर होता है फ्रेंड? 8 महीने। तो मतलब इसका पैसा 8 महीने तक चला होगा। ठीक है, और बी के बारे में बोला गया है कि ये इन्वेस्ट करता है आपका 36,000। ठीक है, और कितने, ये पूरा 1 ईयर तक इसका पैसा चलेगा। क्लियर है? और इन्वेस्टमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट भी हो गया। प्रॉफिट का रेशियो गिवन है आपका 5:9। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसको काटते हैं, 4 से काट लो। 4 2 8, 4 3 12, 3 3 आपका 9 हो गया यहाँ पे। 3 से काट लो तो 12 3 36, 12,000 हो गया। ठीक है, और 2 से काटेंगे तो ये आपका 6,000 हो जाएगा। ओके, क्या बचा आपका? 1/6,000, और इधर बस बच गया 5। तो एक्स का जो वैल्यू बना क्या बना? 6×5 = 30, मतलब 30,000। ठीक है, क्लियर है? एक्स का वैल्यू 30,000 आ गया। तो यही तो पूछा जा रहा था, ए ने कितनी राशि इन्वेस्ट किया। हम लोग लेट किए, ए एक्स राशि इन्वेस्ट किया था, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, 30,000। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला गया है ए बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 3 लोग हैं, ए बी और सी। ये बांटता है फ्रेंड किस रेशियो में? 5:7:9 के रेशियो में। ठीक है, प्रत्येक को 500 रुपये अधिक मिलता है। क्लियर? यहाँ पे देख लो पहले, ये कितना हो गया टोटल? 7 5 12 9 21 हो गया। 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना? 10,500। ये कट जाएगा ना 5 टाइम। 21 × 5 होता है, तो 500 हो गया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या बना फ्रेंड?
500। ओके, तो सबका निकाल लो, कितना कितना सबका पड़ा। 500 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब में। क्या हो जाएगा आपका? ये 2500 हो गया, ये 3500 हो गया, और ये हो गया आपका 4500। ठीक है, 500 रुपये अधिक यहाँ पे बोला है, प्रतीक को 500 रुपये अधिक मिलता है, तो 500 रुपये और ऐड कर लेते हैं सब में। क्या हो गया आपका? 3000, और ये आपका 4000 हो गया, और ये हो गया आपका 5000। ठीक है, इनका रेशियो पूछा जा रहा है ना, बस हो गया। यहाँ से जीरो हटा लो, 3 जीरो। क्या बना? 3:4:5 आपका करेक्ट आंसर है। 3:4:5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला गया 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, 3 लोग हैं, ए, बी और सी, इनका प्रॉफिट का रेशियो गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? 9:8:11। ओके, और टाइम का भी रेशियो गिवन है फ्रेंड। यहाँ पे क्या गिवन है? 4 मंथ, 6 मंथ और 18 मंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो? ये हो गया आपका 36। ओके, इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। उनका पूंजी पूछा जा रहा है, कैपिटल पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, ओके। देखो, प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ भी लेट कर लेते हैं ना हम लोग। इन्वेस्टमेंट क्या है? ए लेट कर लो, इसका बी लेट कर लो, और सी पता नहीं है। अब देखो यहाँ, देखो प्रॉफिट हो जाएगा ना, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितना है? 9। तो ए का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा? 9/4। बी को भी वैसे ही करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे देखो प्रॉफिट बना लो, 6B हो जाएगा, जो किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? अगर इसको 2 से काट लें तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो 4/3 हो गया। ओके फ्रेंड, सी का भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा प्रॉफिट? 18C, जो किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11/18। अब यहाँ पे देखो टाइम कैल्शियम निकाल लेते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लो। 36, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड, 9 चौके 36 होता है, 12 3 36 होगा, 18 दूना 36 होता है। 81 हो गया। यहाँ पे बी कितना हो गया फ्रेंड? 48, और सी हो गया आपका 22। ये निकल के आया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया फ्रेंड, क्योंकि लेट किए थे ना, ए बी सी लेट किए थे। क्या इन्वेस्टमेंट? 81:48:22 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुआ है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।